2.2। इसमें सवाल नंबर 7 तक पढ़ाया जा चुका है। सवाल नंबर 8, दर्ज झेल को मुख्तसर कीजिए। आपसे कह रहे हैं दर्ज झेल को मुख्तसर कीजिए। आप मुख्तसर का मतलब ये समझ रहे हैं कि छोटा होता है, कम होता है ना। अब आप इबारत को देखें, कौन सी इबारत को मुख्तसर करना है। तो इसमें 4 सवालात हैं। सवाल नंबर 1 देखो, सब आसान है इसलिए मैं 1 ले लेता हूँ। -2/3 +5/9 -7/6। ये एक सवाल है। आप इबारत ऊपर देख रहे हैं, दर्ज झेल को मुख्तसर कीजिए। इसका मतलब ये है कि इसको मुख्तसर करके एक नातिक अदद मालूम करना है। ठीक है, अभी तक आप जो है या तो प्लस पढ़ रहे थे या तो माइनस पढ़ रहे थे। अब यहाँ पर मिक्स है, माइनस भी है और प्लस भी है। इसको कैसे करेंगे? कुछ नहीं, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको नीचे क्या देखना होता था? नसबनुमा सबका सेम है या अलग अलग है। अगर अलग अलग सेम होता था तो फिर शुमार कुनिंदा को जोड़ना है तो जोड़ते थे, घटाना है तो घटा देते थे। अगर अलग अलग होता है तो आप क्या करते हैं? नसबनुमा का एलसीएम मालूम करते हैं। अगर नसबनुमा अलग अलग है तो उनका एलसीएम मालूम करके नसबनुमा को मुश्तरक कर लेते हैं, एक बना लेते हैं, यानी नसबनुमा सबका एक ही कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं? नसबनुमा जैसे 3 है, इसको कुछ बनाया गया तो 3 में क्या ज़रब करके उसको बनाया गया नसबनुमा को, है ना। तो उतना ही ऊपर ज़रब करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ नसबनुमा बराबर नहीं है तो हमको एलसीएम लेना है। एलसीएम का तरीका आप अरबी अव्वल में भी पढ़े हैं और यहाँ पर मैं भी पिछले कई रोज़ से आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले 2 से ये कट जाएगा तो 2 तिहाई 6। इसके बाद 3 से सभी कट जाएंगे तो 3 इकन्ना में 3, 3 तिरिक 9, 3 इकन्ना में 3। ये कट जाएगा, ये सब कटे हुए पहले से। ठीक है, 3 तिरिक 9, 9 दूना 18, यानी 3, 9 और 6 का जो एलसीएम है वो क्या है? 18 है। तो अब जब हमको 18 मिल जाता था तो हम एक ऐसी लाइन खींचते थे नीचे 18, यानी सब नसबनुमा हमने क्या कर दिया? 18 के बराबर कर दिया। सबका नसबनुमा मुश्तरक कर दिया, एक ही नसबनुमा हो गया सबका। अब देखिए, 3 18 हो गया, 9 भी 18 हो गया, 6 भी 18 हो गया, है ना। सबको एक जगह लिख दिए। जब सबका नसबनुमा एक है तो सबको एक जगह लिख दिए। अब हमको यहाँ पर यह करना होता था कि 3 में क्या ज़रब करें कि 18 हो जाए, है ना। तो हम आपको सभी को पहाड़ा छोटी अदद है मालूम है, तो 6 तिरिक 18 होता है, सब जानते हैं। अगर बड़ा अदद है तो क्या करें? इस 3 से इसमें तकसीम दे दें, आपको मिल जाएगा, है ना। तो इसलिए बड़ा अदद नहीं है, इसलिए हम जो है क्या करेंगे? 6 तिरिक 18, यानी यहाँ पर 6 ज़रब हुआ है। तो ऊपर भी आपको 2 में 6 ज़रब करना पड़ेगा। ठीक है, 2 में आपको क्या ज़रब करना पड़ेगा? 6। इसके बाद प्लस का निशान है तो प्लस आप लगा देंगे। अब देखिए, नीचे 9 था, नीचे 9 था। अब 9 में जो है आप क्या ज़रब किए हैं कि 18 हो गया है? आप कहेंगे कि 2 ज़रब हुआ है, तो ऊपर 5 में भी आपको 2 ज़रब करना पड़ेगा। ठीक, अब आप आगे बढ़ें, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दें। इसके बाद आपको ये पता होगा कि 6 में 3 ज़रब करने पर 18 हुआ है, तो ऊपर भी -7 में 3 का ज़रब करेंगे। इतना लिखने के बाद अब आपको जो जो ज़रब किए सबका हासिल ज़रब मालूम कर लें। उसके बाद फिर 1-2 लाइन और लिख करके जवाब लिख देंगे। अब देखिए, 6 दूना 12 माइनस के साथ, चूंकि एक अदद माइनस में और एक अदद प्लस में होता है तो हासिल ज़रब माइनस में आता है। देखिए, 5 दूना
10, 5 दूना 10 प्लस के साथ। अब यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, और 7 तिरिका 21, वो भी माइनस के साथ रहेगा क्योंकि एक अदद के साथ माइनस लगा हुआ है, तो ज़रब हासिल ज़रब जो है माइनस में आएगा। नसब नुमा सबका 18 है तो 18 लिखेंगे। अब एक लाइन और लिखते हैं हम इस ब्रैकेट को ख़त्म करने के लिए। 12 प्लस 10, देखो ब्रैकेट के अंदर माइनस है, बाहर भी माइनस है ना, ये दोनों मिल करके प्लस हो जाएंगे। 21 18, ठीक। अब यहाँ पर ये होगा 3 आदाद मिल गए आपको एक अदद माइनस में मिल गया, 2 अदद प्लस में है। तो जो दोनों अदद प्लस वाले हैं उन दोनों आदाद को आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे प्लस के साथ। जो माइनस वाला है उसको वैसे ही रहने देंगे। तो मैं इसको इस तरफ लिखता हूँ, आप भी क्या करेंगे, उसके नीचे लिखेंगे। आप जो है ना इसके नीचे लिखेंगे, आपके पेज पर जगह होगी, साफ लिखेंगे। तो -12, देखो 21 और 10 जुड़ेगा तो 31 हो जाएगा। नीचे 18 है उसको यूं ही रहने दें। अब देखिए एक अदद प्लस में है और एक अदद माइनस में है। जब ऐसा मामला होता है, एक अदद प्लस में और एक अदद माइनस में, तो हम क्या करते हैं, घटा देते हैं और जवाब में वही निशान लगाते हैं जो बड़े अदद पर होता है। तो 31 से 12 जाएगा तो कितना आएगा, 19 आएगा। अच्छा, बड़ा अदद 31 है और 31 के साथ प्लस का निशान है, इसलिए 19 के साथ भी प्लस का निशान रहेगा और ये आएगा 18। 19/18 मुख्तसर हो गया। जो हमको इबारत दी हुई थी उसको हमने मुख्तसर करके लिख दिया। यही आपका जवाब होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है सवाल को हल करेंगे। इसमें 4 सवालात हैं, एक और मैं बता देता हूँ, बाकी 2 आप खुद से हल करेंगे। तो फिर आपको ऐसे 50 सवालात दिए जाए तो उनको भी आप हल कर लेंगे, है ना। रियाजी देखिए असल में प्रैक्टिस पर है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही फास्ट हो जाएगी, आप उतनी तेज़ हो जाएगी आपकी रियाजी। ठीक है, तो सवालात जो है जो आपको दिए जा रहे हैं घर लगाने के लिए, उनको आप घर लगा कर आया करें। वीडियो जो है देखते रहें, वीडियो रोक करके जो लिखा हुआ है उसको लिख लिया करें अपनी कॉपी पर। ठीक है ना। और कौन सा, तीसरा ले लो, ये भी 3/8 माइनस 2/9 प्लस -1/36, कुछ भी नहीं है। देखिए ये एक इबारत लिखी हुई है, नसब नुमा सेम नहीं है, तो पहला काम आप सबका एलसीएम ले लें। 8, 9 और 36 जानते हैं, ये 2 से कटेगा तो 4 हो जाएगा, 9 नहीं कटेगा तो छोड़ दें, ये 18 हो जाएगा। देखिए बिला वजह 3 से एक बार काटना, फिर 3 से एक बार काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि ये जो है 9 दोनों सेम है, दोनों 9 से कट जाएगा तो काट दीजिए। 9 दूनी 18, 18 दूना 36 और 36 दूना 72। दोनों का एलसीएम क्या हो गया, तीनों का 72। आप इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे, उस पर 72 लिख देंगे। समझने की कोशिश करें, 8 को, 9 को और 36 को सबको 72 बना दिया गया। अब 72 बनाने के लिए 8 को कितना ज़रब करना पड़ा, 8 को 72 बनाने के लिए कितना ज़रब करना पड़ा, किस अदद से ज़रब करना पड़ा, इसको मालूम करने के लिए अगर आपको बड़ा अदद है तो
तकसीम इससे कर दें, पता चल जाएगा। छोटा अदद है, जैसे ये है 72 है, तो आप जानते हैं 8 में 9 ज़रब होगा तो 72 होगा, है ना। तो ऊपर भी 9 ज़रब करेंगे, 3 ज़रब 9। देखिए 9 8 72 हुआ है ना, तो ऊपर भी 3। क्यों करते हैं ये, आप इससे पहली मश्क में पढ़ चुके होंगे कि नातिक अदद में ऊपर नीचे यानी शुमार कुनिंदा और नसब नुमा में बराबर आदाद से ज़रब कर दें या तकसीम कर दें तो नातिक अदद की कीमत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसी के मसावी नातिक अदद मिल जाता है। तो इस वजह से अगर यहाँ पर 9 से ज़रब हुआ है तो ऊपर भी 9 से करेंगे, वरना इसकी कीमत पर फ़र्क पड़ जाएगा। इसकी कीमत को वही रखने के लिए जो है ऊपर 9 से ज़रब करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ माइनस था, माइनस रहने दें, ये -2 है। देखिए 9 में किस अदद से ज़रब हुआ तो 72 हुआ। आपको पहाड़ा याद है, आप कहेंगे 8 से ज़रब होगा तो 72 होगा, तो ऊपर भी 8 से ज़रब करना पड़ेगा, तो हम 8 से ज़रब करके लिख देते हैं। ये -1 है, इसको यूं ही रहने दें। और 36 में कितना ज़रब हुआ तो 72 हुआ, तो आप कहेंगे 36 दूना 72, तो ऊपर भी 2 से ज़रब होगा, है ना, आपको लाजिम करना पड़ेगा। अब यहाँ से आप देखें तो 9 तियाँ 27, और देखिए 9 दूना और 8 दूना 16। देखिए माइनस के साथ लिखेंगे क्योंकि एक अदद माइनस से और एक अदद प्लस में। अगर दोनों अदद माइनस में होते हैं तो ज़रब किया जाता है तो प्लस में जवाब आता है, अगर एक माइनस में है तो माइनस ही में रहता है, दोनों प्लस में तो प्लस में रहता है। अब यहाँ पर प्लस है, इसको यूं ही रहने दें, तो 2 51 में 2, ये भी माइनस के साथ हो जाएगा, ठीक, 72। अब देखिए फिर ब्रैकेट दोनों का ख़त्म कर दें, ये दोनों ब्रैकेट है इनको ख़त्म कर दें, उसके बाद कुछ काम होगा। तो देखिए 27 तो अपनी जगह पर है, 27 को ऐसे रहने दें। ये माइनस और ये माइनस प्लस 16, दोनों माइनस, यानी ये जब अंदर ज़रब होगा तो 16, इसको प्लस कर देगा। ये प्लस और ये माइनस, माइनस रह जाएगा, यानी कि अगर दोनों माइनस है तो प्लस हो जाते हैं, अगर एक माइनस है तो माइनस रहता है। और ये हो गया 72। अब देखिए आप अगर नज़र दौड़ाएंगे तो आपको इन 3 नंबरों में 2 नंबर प्लस में नज़र आएंगे, एक 27 और एक 16, और एक नंबर माइनस में। तो जो दोनों प्लस वाले नंबर है उनको प्लस के साथ जोड़ देंगे, यानी उनके साथ प्लस का निशान रहेगा, दोनों को जोड़ देंगे, और जो माइनस वाला उसको वैसे ही छोड़ेंगे, उसके बाद अगले स्टेप में देखेंगे। तो फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए आप लोग, 27 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 43 -2 बटा 72, ठीक। आप देख रहे हैं एक अदद प्लस में और एक अदद माइनस में है, तो आप बचपन से घटाते चले आए हैं ऐसे मामलात में, आप इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। इसके साथ प्लस का निशान रहेगा क्योंकि बड़े अदद के साथ प्लस है, 72, 41 बटा 72। इसको हमने मुख्तसर किया तो हमको 41 बटा 72 मिल गया। यही हमारा जो है जवाब है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जो है सवालात को हल करेंगे। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, है ना। तो अब हम सवाल नंबर 8 को क्लोज़ करते हैं, सवाल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है उसको गौर करें। देखिए खाली जगहों को पुर करना है। ये सवालात देखने में बज़ाहिर आसान नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा इसमें क्या है कॉन्सेप्ट है उसको आप समझेंगे। सिर्फ खाली जगहों को पुर नहीं करना है, खाली जगहों में सही नंबरात पुर करने हैं, ठीक है ना। ये नहीं कि कुछ भी जो समझ में आया उसको पुर कर दिए, ऐसा नहीं होता है। सवाल नंबर 9,
एक 2 -5/14 प्लस खाली जगह -1। देखिए ये तो इंतहाई आसान है, पहला वाला जो खाली जगह पुर करना है वो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, इसको जो है हल करके जो आ रहा है खाली जगह में आप भर देंगे। इसको हल करने के लिए 3 और 26 का एलसीएम, 3 और 26 का एलसीएम क्या होगा, 3 और 26 को आपस में ज़रब कर दें वो मिल जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा, ठीक है ना। ऊपर आपको पता है 26 से ज़रब हुआ है नीचे, तो ऊपर भी 26 से ज़रब कर देंगे, और यहाँ माइनस, और यहाँ 3 ज़रब 3। देखिए 26 को 4 में जब ज़रब होगा तो कितना हो जाएगा, -9। ये 104 हो जाएगा, और ये +9 78। आपको पता है 104 और 9, एक प्लस में और एक माइनस में, आप क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 104 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा, इसको माइनस में लिखेंगे। इसकी वजह यह है कि 104 बड़ा अदद है, उसके साथ माइनस निशान लगा हुआ, तो खाली जगह पर आपका क्या हो जाएगा, -95/78, ठीक है ना। तो बगैर इतना हल किए हुए आप नहीं भर सकते, आपके पास आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इसको हल करने के बाद ही उसको फिल करना है, उसको भरना है, ठीक है ना। ये नहीं कि कोई भी अदद भर दें। एक चीज़ ये होगी, ये तो आसान सवाल था, ये थोड़ा मुश्किल है मगर उतना भी नहीं है। इससे पहले आप सवाल नंबर 3, 4 जो लगाए हुए हैं, इससे पहले इसी मश्क में सवाल नंबर 3 और 4 जो लगाए हुए हैं वो एक इबारती सवाल था, और वो उसी के तर्ज पर ये सवाल जो है, इबारती नहीं लेकिन उसी के तर्ज पर है, खाली जगहों को पुर करने वाला। इसको थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एक नंबर है, ठीक, यहाँ प्लस का निशान है, यहाँ एक नंबर है और यहाँ प्लस का निशान है, इसके बाद खाली जगह है, उसके बाद बराबर का निशान है और -1 है। इस इबारत से ये जाहिर हो रहा है कि इस नंबर में किसी नंबर का जोड़ हुआ, यानी इस नंबर में किसी नंबर को जमा किया गया तो हमको -1 मिल गया। फिर गौर से देखें, -5/14 में किसी नंबर को जोड़ा गया तो हमको क्या मिल गया, -1 मिल गया। तो जो नंबर जोड़ा गया है वो नंबर हमको पता करना है। अब फिर से दूसरी हिसाब से समझे, -1 जो है 2 नातिक अदद या 2 आदाद का मजमुआ है। -1 क्या है, 2 आदाद का मजमुआ है। एक अदद क्या है, -5/14 है, और एक अदद हमको पता नहीं है। तो ये सवाल आप 3 नंबर, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 5 में लगा चुके हैं कि 2 नातिक अदद का मजमुआ ये अदद है, उसमें से एक ये है, तो दूसरा मालूम कीजिए, है ना। इससे पहले तीसरे, चौथे, 5वें में आप ये सवाल लगा चुके हैं। यहाँ पर ये कह रहा है, ये प्लस जो है ये जाहिर कर रहा है कि -5/14 में कोई नंबर जोड़ा गया है, और बराबर ये जाहिर कर रहा है कि इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या आया है, -1 आया है, ठीक है ना। तो अब समझिए कि -1 2 नंबरों का मजमुआ है, उसमें से एक नंबर ये है, दूसरा मालूम करना। ऐसी हालत में हम क्या करते थे, जो मजमुआ है
उसमें से जो हमको नंबर पता होता है उसको घटा देते हैं तो दूसरा नंबर हमको मिल जाता है। जैसे मैंने उस वक्त एक मिसाल दी थी कि 15 दो नातिक अदद का मजमुआ है, उसमें से एक अदद 7 है, तो दूसरा क्या होगा? मैंने बताया था कि जो 7 है इसको 15 में से घटा दो तो आपको 8 मिलेगा, यानी कि दूसरा अदद क्या है? 8 है। यानी 8 7 को जब एक जगह जमा किया जाता है तो जवाब 15 आता है। तो इसी तर्ज पर इसको हल करना है, यानी -1 में से ये नंबर जो है घटा देना है, -5/14। -1 दो नंबरों का मजमुआ है इसका, और कोई नंबर और है वो हमको पता नहीं, उसी नंबर को पता करना है। तो हम क्या करेंगे, जो मजमुआ है उसमें से जो नंबर हमको पता है उसको हम घटा देंगे। घटा कर चेक करते हैं क्या आता है। देखिए एलसीएम सेम नहीं है, इसलिए एलसीएम 14 करना होगा दोनों का। ये नसबनुमा सेम नहीं है तो एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे तो 14 आएगा, ठीक है ना। इसका नसबनुमा क्या है? 1 है, तो 14 और 1 का एलसीएम 14 होगा। तो यहाँ पर 14 ज़रब हुआ तब जा कर के 14 हुआ, तो -1 में भी 14 से ज़रब करेंगे और फिर उसके बाद -5 वैसे ही रहेगा, चूँकि 14 में 1 का ज़रब होने पर 14 होता है, इसलिए 1 5 में ज़रब होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए 14 51 में 14 मगर माइनस के साथ, ये माइनस और ये माइनस जब ब्रैकेट ख़त्म होगा तो प्लस हो जाएंगे। देखिए 14 में से अगर 5 जाएगा तो कितना आएगा? 9, यानी कि 9/14 मगर माइनस के साथ होगा, चूंकि 14 बड़ा है 5 छोटा है और 14 के साथ माइनस लगा हुआ है, तो -9/14। अब समझिए -9/14 यहाँ पर रहेगा, यानी कि -5/14 और -9/14 जब आपस में जुड़ते हैं तो -1 होता है ना। ये ऐसे सवाल को हल करेंगे, इतना लिखेंगे तब जा कर के वहाँ पर खाली जगह पुर करेंगे, सिर्फ खाली जगह नहीं पुर करेंगे, ठीक है ना। सब लोग इतना लिख लेंगे। तो इसी तरीके से 2 सवालात और पुर करने हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न है, जैसे ये है ना, जैसे ये वाला है वैसे ही इसके बाद वाले सवाल है। ये वाला तो आसान था पहला, इसके बाद जो है 2-3 सवालात जो बचे हुए हैं बिल्कुल उस तर्ज के हैं, ठीक है। तो बाकी आप जो 2 सवालात लगा करके आएंगे घर से, ठीक है, 2 सवालात जो बचे हुए हैं उनको भी आप खाली जगह को पुर करेंगे। कितना मिनट हुआ जी? 22 हुआ है, 2-3 मिनट और चल। एक सवाल ये और बचा होगा इसमें, देखिए 10वां, देखते हैं उसको भी ख़त्म कर देते हैं। सवाल नंबर 10 में आपसे क्या कह रहे हैं? अच्छा, कह रहे हैं सही के लिए टी और गलत के लिए एफ का जाहिर करिए, ठीक है ना। सही बयानात को टी, तो सही टी मतलब टी फॉर ट्रू होता है सही, और गलत के लिए एफ यानी फॉल्स, ठीक है। कुछ इबारत दी हुई है उनको बताना है। जैसे पहला है -4 छोटा है -12/5 और -9/5 से। कह रहे हैं छोटा है। 10वां सवाल है, ये कौन सा है? हमको बताना ये सही है या गलत है। देखिए आपसे कह रहे हैं -4 जो इससे छोटा है, तो इसको आप हल कर ले। -4 को तो कुछ हल नहीं करना है, इसको हल कर ले। नसब नुमा सेम है तो कोई बात नहीं है। -12 -9, देखिए 9 और 12 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा जी? -21/5, और इधर है आपका ये इसके बराबर आ रहा है ना 4। अब देखिए छोटा बड़ा पता करने के लिए आपको, देखिए इसका नसबनुमा 1 होता है ना। अगर नसबनुमा माइनस नहीं है तो आप क्या करते थे? तिरछा ज़रब कर देते थे, आपको पता चल जाता था। तो ये करेंगे 5 चौक को 20 हो जाएगा, और ये 21 करना में 21 रहेगा। दोनों में बड़ा कौन है? -20, यानी कि ये वाला बड़ा है।
तो ये कह रहे हैं नहीं इधर का बड़ा है ना, तो ये क्या कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। तो यहाँ पर गलत निशान आप लगा लेंगे या F लिख देंगे, ठीक है। और इसको लिखने के लिए इतना ज़रूर लिखेंगे, ये नहीं कि सिर्फ गलत लगा लेंगे इम्तिहान में, वरना आप नहीं हल कर पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, याद करने से हर चीज़ नहीं समझ में आती। तो ये पहला हो गया। इसी तरीके से दूसरा है, उसको देख लें। -3/4 और -7/5 बड़ा है 1/5 से। अच्छा चेक ही कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। 5 और 4 का एलसीएम 20 और ये हो जाएगा 5×3 15 और ये हो जाएगा 7×4 28, ठीक। और ये हो जाएगा आपका -15 और ये +28/20, इधर 1/5 आ रहा है। देख लें इसको, 28 से 15 जाएगा, कितना आएगा, +13, ठीक, 13/20। ये हमको बता रहे हैं कि 13/20 जो 1/5 से बड़ा है। अब हम चेक कर लेते हैं तिरछा ضرب करके। 13×5 65 और 20 51 में 20, तो ये बड़ा, ये बात सही कह रहे हैं ना। ये देखो 65 20 से बड़ा है और इसकी कीमत जो है क्या आई है, -13/20 आई है। तो 13/20 जो है 1/5 से बड़ा है, तो ये बात क्या है, सही है। पहली बात गलत है, दूसरी बात इसके लिए टी भी आप लिख सकते हैं इसके सामने। अब देखें इसके बाद 1-2 सवाल आता है और हैं। किसी मनफी नातिक अदद का मनफी मुस्बत नातिक अदद होता है। सवाल नंबर 10 का तीसरा है, एक जुमला दिया हुआ है, मोदी जी वाला नहीं है। किसी नातिक अदद का मनफी मुस्बत नातिक अदद होता है। आप लोग गौर से सुन रहे हैं, आपको ये पता होगा कि मनफी नातिक अदद यानी जो माइनस में होता है, फिर उसका भी मनफी यानी उससे पहले भी माइनस, यानी जैसे ये समझ लीजिए -3 है, ये मनफी नातिक अदद है, इसका मनफी, ठीक है, क्या होता है, मुस्बत होता है। तो जुमला क्या है, तीसरा वाला जुमला भी सही है, तो इस पर भी सही का निशान लगा लेंगे। फिर चौथा देखें, अगर x और y, क्या, x और y दो नातिक आदाद हैं, x y से बड़ा है, तब x माइनस y हमेशा मुस्बत होगा। बात सही है कि गलत है? हमसे ये कह रहे हैं कि अगर x और y दो नातिक अदद हैं, उनमें x जो है y से बड़ा है, यानी x कोई अदद जो एक अदद है पहला वाला, वो दूसरे वाले से बड़ा है। अब ये कह रहे हैं कि अगर दोनों को घटाया जाए तो हमेशा मुस्बत होगा। तो ये बात इनकी सही है, इस पर भी आप सही का निशान लगा दें। जैसे मैं आपसे ये कहूँ -20 -21 से -20 -21 से बड़ा है ना, -20 ये बड़ा है, ठीक, दोनों नातिक अदद हैं, ये भी पता है आपको। अब मैं ये कहूँ कि जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को घटा दूं तो क्या ये मुस्बत होगा? चेक कर लेते हैं। तो ये -20 है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 21 में से 20 जाएगा, 1 आएगा, बड़े अदद के साथ प्लस निशान है, तो ठीक है। तो ऐसे कोई भी आप नातिक अदद उठा लें, कोई भी नातिक अदद आप उठा लेंगे, आपको क्या मिलेगा, उनका अगर उसमें जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को घटाएंगे तो वो हमेशा जो है मुस्बत में जवाब आएगा, ठीक है। तो चौथा जुमला भी सही है, उसको भी आप सही लगा लें। ये मश्क मुकम्मल हो गई। इसके बाद जो है हम नातिक अदद पर ज़रब और तक़सीम इसके बाद की मश्क में देखेंगे।